हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 9 सीबीएसई फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम रेशनल नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? आइए रेशनल नंबर डिस्कशन करना है। व्हाट इज अ रेशनल नंबर? रेशनल नंबर इज सेड टू बी अ रेशनल इफ अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p by q. It means what? कि any number are in the form of p by q, where q is never be zero, है ना? And p और q are integers. Means what? कि p और q जो है वो इंटीजर्स है और q की वैल्यू कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। दैट इज रेशनल नंबर। मतलब कि कोई भी नंबर जो p by q के फॉर्म में है और q का जो वैल्यू है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, है ना? और दोनों p और q जो है हमेशा इंटीजर होना चाहिए। आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 2/3 हो गया, -5/4 हो गया, है ना? जैसे 6/2 हो गया, 9/4 हो गया। All these numbers are rational number because all these number in the form of p by q, -5/4 p by q, है ना? And q never be zero. 4 है, जीरो कहाँ है? नीचे कभी जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर नेवर्स becomes zero. Clear? If denominator is zero, then it is never be rational number. Clear? So all the number which is in the form of p by q and q never equal to zero and p and q are integers like ye. So what is zero? Is zero a rational number or not? जीरो रेशनल नंबर है या नहीं? आप कह सकते हो कि है। कैसे? क्योंकि जीरो की जगह मैं 1 लिख सकता हूं। मैंने ये कंडीशन नहीं लिखा कि p जीरो नहीं हो सकता, मैंने ये लिखा q जीरो नहीं होना चाहिए। सो q तो 1 है, सो जीरो इज आल्सो अ रेशनल नंबर। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? दैट इज अ रेशनल नंबर, है ना? तो रेशनल नंबर इज अ नंबर if it is in the form of p by q and q never be zero and p and q are always integer. मतलब p q हमेशा हमेशा इंटीजर ही होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, ये था रेशनल नंबर के बारे में। इसी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। व्हाट इज अ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब होता है कि जब आप किसी रेशनल नंबर को इक्वल में करते हो और उसके साथ एक दूसरे से तुलना करते हो। लाइक जैसे 2/5 है, 2/5 का इक्विवेलेंट हो सकता है 4/10, ये और हो सकता है 6/15। कैसे? अब देखो 2/5 है, क्या आप दोनों में देखो, क्या 2 और 4 में मल्टीप्लाई 2 नहीं हुआ? हो रहा है ना? यहां भी आप देख सकते हो मल्टीप्लाई बाई 3। तो ऑल दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। मतलब इसके इक्वल भी होना चाहिए और एक दूसरे से क्या तुलना होना चाहिए, है ना? कंपेयर होता है नंबर का कि दोनों नंबर में से कौन जो है वो बड़ा है और कौन छोटा है। दैट इज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्लियर है? एंड ऑलवेज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर इज ऑलवेज इसमें एक और टॉपिक है, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। व्हाट? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर का मतलब होता है कि जब उसे बहुत आप छोटा कर दो, लाइक जैसे 16/15 लिखा हुआ है ना? जैसे 16/15 या 16/24 लिखा हुआ है, तो आप इसका टुकड़ा कर सकते हो। 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, है ना? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इट कम्स 2/3। सो 2/3 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 16/24। क्लियर? आप 20/30 लिखो और इसको डिवाइड करो तो 2 10 2 जा 20 and 10 3 जा 30। So 2/3, so 2/3 is also a standard form of 20/30। क्लियर? आप और एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूं। लाइक अगर आपके पास कोई नंबर है जो इस टाइप का है, 121 है एंड 121, या फिर आप ले लो 100/50। ऐसा 100/50 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगा? 2/1। 2/1 is a standard form of 100/50. So it all are related to rational number. What is the rational number? है ना? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मींस मल्टीपल करना है। अगर आपको बोलता है कि 5/6 का दो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखिए, दो, तो आप एक बार क्या करो, मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड, अप एंड डाउन, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इट कम्स 10/12, है ना? फिर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 into 3 it comes 15/18। तो these two number
आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 5/6। क्लियर है? आप और भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 4 कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 5 कर सकते हो, और इस तरह से आप बहुत सारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आप किसी भी रेशनल नंबर का निकाल सकते हो। एंड स्टैंडर्ड फॉर्म मींस व्हाट? द स्मॉलेस्ट है ना, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए रेशनल नंबर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। मैंने एक एग्जांपल दिया, आप और एग्जांपल ले सकते हो। जैसे आप ले लो 30/60, आप इसको कट कर दो 2 आया 1/2, तो 1/2 इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर ऑफ 13/60। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? तो दिस इज द definition of rational number and equivalent rational number and standard form of rational number. If anyone asks to you what is the standard form of rational number, तो आप बोल सकते हो कि smallest unit of any rational number is called the standard form of this rational number. Clear है? So what is the rational number, equivalent rational number and standard form of rational number आपका clear हो गया। चलिए अब हम पढ़ते हैं all the properties of rational number। arithmetic property क्या है rational number की, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। So what is the arithmetic property of rational number? Arithmetic property generally हमें addition और multiplication की पढ़नी होती है। किसकी पढ़नी होती है? addition and multiplication। So हमारा फर्स्ट पार्ट जो अब अगेन टॉपिक है हमारा वो है arithmetic property of rational number। rational number क्या होता है? arithmetic property of rational number में आप फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, मेनली मैंने कहा कि अरिथमेटिक प्रॉपर्टी आप दो ही चीज का पढ़ोगे आप, दैट इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, है ना। आप ये दोनों का प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। जैसे हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कुछ नया है जो आपने शायद सुना होगा कि नहीं पता। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें अगर आप किसी भी दो रेशनल नंबर को ऐड करोगे तो ऑलवेज कम्स रेशनल नंबर, या आप किसी भी दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा एक रेशनल नंबर फाइंड होता है। आप इसे ले लो 2/5 में, है ना, 2/5 में आप 6/5 को ऐड कर लो, इट कम्स 8/5। तो ये दो रेशनल नंबर थे जिसको ऐड करने पे भी एक रेशनल नंबर मिला। आप एक नंबर ले लो 2/5 × 10/4 मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आया आपका 5/2, ये भी एक रेशनल नंबर है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी से कि वी ऐड टू रेशनल नंबर ऑलवेज फाइंड रेशनल नंबर, या if we multiply two rational number it always finds rational number. Clear? This is a closure property of rational number. Clear है? The second property is commutative property. Commutative property क्या होता है? commutative property commutative property का मतलब क्या होता है कि we add two rational number either in मतलब क्या आप किसी को अपोजिट में ऐड कर लो या सिंपल में ऐड कर लो, it is what a plus b is equal to क्या b plus a, आप ऐसा लिख सकते हो। ये कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहने का मतलब होता है कि आप किसी भी दो रेशनल नंबर को या तो डायरेक्ट सीधा ऐड कर दो, है ना, या आप उल्टा ऐड कर लो 5/5 2/5, तब भी हमेशा 7/5 ही आएगा। दिस इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। क्लियर है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी मींस व्हाट? if we add two rational number always find rational number, and if we multiply two rational number it always find rational number. And what is the commutative property? Commutative property says कि we add two rational number, आप किसी भी दो rational number को ऐड करो, है ना, या डायरेक्ट ऐड कर लो या उल्टा करके ऐड कर लो, है ना, उल्टा करके ऐड कर लो, always comes equal value. That is a commutative property of rational number, है ना। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी Associative property says कि if A, B, C are three rational number, कोई भी A, B, C अगर थ्री रेशनल नंबर है तब आप उसको इस फॉर्म में ऐड कर लो A plus B plus C is equal to A plus B plus C। It means what? कि या पहले आप B plus C को ऐड करके A को ऐड करो या A plus B को ऐड करके C को ऐड करो, हमेशा वैल्यू इक्वल आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक 2 3 4, है ना, ऐसा कोई तीन रेशनल नंबर है 2 4 5 ऐसा, तो आप कर लो 2 + 4 + 5, है ना, पहले दोनों को ऐड करो 6 + 5 इट कम्स 11, है ना। चलते हैं आप उसका उल्टा करके देखते हैं, जैसे 2 + 4 + 5 में आप 4 + 5 को पहले ऐड करते हैं तो 2 + 9 इट कम्स 11, तो इधर भी 11 और इधर भी 11। दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। क्लियर है? दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। अगेन जो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारा वो प्रॉपर्टी है, मिटा दो इसको, मैं उसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या बोलते हैं उसको हम? आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं।
identity element. That is what identity element. It means what कि if a is any रेशनल नंबर, अगर a कोई रेशनल नंबर है, अगर आप इसमें जीरो को ऐड कर दो तो ये हमेशा यही नंबर देता है. दैट इज द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. या आप सीधा बोल सकते हो कि a 0 और 1, a 0 1 आर रेशनल नंबर, देन if we add a plus 0 it comes a, या if we multiply a into 1 it comes a. So this is the identity element for addition and this is the identity element for multiplication. क्लियर है? दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट. उसके बाद है हमारा इनवर्स एलिमेंट. इनवर्स एलिमेंट सेज कि इफ वी हैव टू नंबर, इफ वी हैव अ रेशनल नंबर a, तो इनवर्स एलिमेंट के अनुसार कि आप a में एक ऐसे रेशनल नंबर को ऐड कर दो कि वैल्यू 0 आ जाए. इनवर्स एलिमेंट सेज कि आपके पास कोई भी एक रेशनल नंबर है तो उस रेशनल नंबर में कोई एक ऐसा नंबर ऐड करो कि वैल्यू 0 आ जाए. तो इनवर्स एलिमेंट करने का मतलब सीधा होता है कि अगर प्लस में दिया हुआ है कोई नंबर तो उसको ऐड कर दो नेगेटिव फॉर्म में, इट कम्स 0. अब देखो प्लस ए दिया हुआ था, माइनस ए को मैंने ऐड किया, 0 आ गया. आपको मैंने दिया -5/4, तो -5/4 में क्या ऐड कर दिया, वैल्यू 0 आ जाए. तो माइनस में बस प्लस कर दो, +5/4 इट कम्स 0. समझ में आया? तो दिस इज द इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ फॉर रेशनल नंबर. एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या करता है कि a इज एनी रेशनल नंबर, तो मल्टीप्लाई बाय एनी रेशनल नंबर द वैल्यू ऑफ द रेशनल नंबर बिकम्स 1. मींस व्हाट कि अगर कोई रेशनल नंबर आपके पास a है तो a में किस रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि वैल्यू 1 आए. तो a into 1/a is equal to 1. देख लो. if we have -b into 1/-b it comes 1. सो आपको जो भी रेशनल नंबर दिया रहेगा बस उसका उल्टा कर दोगे, अब मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू 1 आएगा. अगर आपको मैं एग्जांपल दूं 5/2 का, तो 5/2 को 2/5 से मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा. समझ में आ रहा है? तो दिस इज द इनवर्स एलिमेंट फॉर एडिशन एंड दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एलिमेंट प्रॉपर्टी. क्लियर है? फॉर रेशनल नंबर. सो इट मींस व्हाट कि अगर आपके पास कोई नंबर दिया है तो उसका साइन चेंज कर दो, उसको ऐड कर दो, वैल्यू हमेशा 0 आएगा. दिस इज द इनवर्स प्रॉपर्टी. एंड मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि आपके पास कोई भी है तो आप उसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, वैल्यू हमेशा 1 आएगा. दिस इज द इनवर्स एलिमेंट. क्लियर है? उसके बाद हमारा प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन या डिस्ट्रीब्यूटिव. पहले पढ़ लेते हैं, है ना. इसके बाद जो है हमारा वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेज कि इफ वी हैव a b c are 3 रेशनल नंबर, देन इफ we write in the form of a into b plus p, b plus c, it also written as a into b plus a into c. This is a distributive property. It means what? देखो a into b plus c के फॉर्म में था तो पहले मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, ये लिखा प्लस यहाँ, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, है ना. सो अगर आपके पास 3 को रेशनल नंबर दिया हुआ है, 5 to 7 दिया हुआ है ना, और ये लिखा हुआ है इस फॉर्म में कि 5 into 2 plus 7, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 2s are 10 plus 5 7s are 35, it comes 45. आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, सेम आंसर आएंगे. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना. डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको इसके साथ भी और इसके साथ भी. दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर. एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर इज व्हाट? कैंसलेशन प्रॉपर्टी. कैंसलेशन प्रॉपर्टी. कैंसलेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि इफ वी हैव 2 रेशनल नंबर लाइक a b c are 3 रेशनल नंबर एंड इट is written in the form of AB is equal to AC, ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे, है ना. AB is equal to AC. तो आप देख लो कि इधर भी है और इधर भी है, तो उसको कैंसिल करके डायरेक्ट B is equal to C कर सकते हो. दैट इज अ कैंसलेशन प्रॉपर्टी. इक्वल है ना, इधर भी इधर भी, मैंने क्या किया, कट कर लिया, तो ये वैल्यू आया. तो इसको हम बोलते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर. सो ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू रेशनल नंबर. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट? क्लोजर प्रॉपर्टी. सेकंड इज व्हाट? कम्यूटेटिव. फिर एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड लास्ट इज कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर. ऑल दिस प्रॉपर्टी आर यूजिंग, है ना. देखते हैं हम सब. तो रेशनल नंबर में आप इस चीज को ध्यान में रखोगे कि बिना प्रॉपर्टी, जैसे आप ये तो हमेशा याद रख लो, या आप किसी भी 2 रेशनल नंबर को हमेशा ऐड करोगे तो रेशनल नंबर मिलेगा, या मल्टीप्लाई करो तब भी रेशनल आएगा, या मेरी तरफ से कि अगर आप किसी 2 रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी रेशनल नंबर आएगा, और अगर आप डिवाइड करते हो तो भी रेशनल नंबर आएगा. क्लियर है?
तो ये आप याद रखोगे, लेकिन हमें जनरली जो अरिथमेटिक प्रॉपर्टी पढ़नी होती है वो दो ही की पढ़नी होती है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? तो दिस आर द प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। अगेन दिस स्टार्ट कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे किसी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दूं कि 5/2 को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो आप जनरली कैसे करते होगे कि पहले इसको डेसिमल फॉर्म में किया 2.5 ऐसे भी करते हैं ना लोग, और आप एक नंबर लाइन बनाते होगे 0 1 2 3 और यहाँ बीच में आप कर दिए ये 5/2। बट ये तो है ही प्रोसेस, हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो मैं समझाता हूँ कि और कैसे कर सकते हैं। मतलब कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर, मतलब क्या, रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे किसी रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं दो क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। जैसे आपके पास क्वेश्चन रहे 6/5 को, है ना, या 7/5 को, आप इसको करना है, रिप्रेजेंट करना है कि 7/5 को रिप्रेजेंट कीजिए, या 5/7 को रिप्रेजेंट करो, कैसे करोगे आप। तो इसको शो करने के लिए आप हमेशा एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करोगे। पहले बार 5/7 है, मींस वैल्यू कहाँ आएगी, 0 1 के बीच में आएगी। क्लियर है? देख लो आप, 5/7 हमेशा किसके बीच में आएगी, 0 और 1 के बीच में। कैसे पता किया आपने? तो आप इसको डेसिमल फॉर्म में जब करोगे तो 0 पॉइंट लिखोगे, मतलब क्या, 0 1 के बीच में है। सो आप 0 बनाओगे, है ना, और देखोगे कि नीचे में कितना है, 7 है, तो आप 7 लाइन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद यहाँ लिख दो 1। अब 7 में ऊपर में 5 था, तो 1 2 3 4 5, दिस इज द 5, तो ये हो गया हमारा 5/7। समझ में आ गया आपको? जैसे आपके पास और भी क्वेश्चन देता हूँ, -2/5 रहे ऐसा, -2/5, तो -2/5 इज आल्सो कम्स बिटवीन 0 to -1, 0 और -1 के बीच में आएगा। सो 0 और माइनस में वैल्यू, सो -1 के बीच में आएगा। तो आप यहाँ 0 रखो, इधर 1 रखो, और देखो नीचे में कितना है, 5 है, तो 1 2 3 4 5 आप करके छोड़ दो, या इधर आप कर सकते हो 1, यहाँ लिख दिया -1। अब इसके बीच में 2 को रिप्रेजेंट करना है, तो 1 2 पे जाओ और जहाँ मिला यहाँ रिप्रेजेंट कर दो कि -2/5 है। समझ में आया? आगे बस और भी मैं क्वेश्चन देता हूँ। जैसे कि बस क्वेश्चन है कि आप रिप्रेजेंट करके दिखाओ 15/6 को, ऐसा 15/6 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, या ऐसा दिखाओ कि 15/17 को रिप्रेजेंट करो। तो 15/17 इज आल्सो कम्स बिटवीन व्हाट, 0 and 1, है ना। तो आप क्या करो, 0 और 17 करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कर लिया, और करने के बाद जहाँ 15 आएगा वहाँ रिप्रेजेंट कर दो कि 15/17 है ना। तो दिस टाइप, इस तरह से हम किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगेन जो हमारा टॉपिक है वो है कि हाउ टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। मतलब अब जो क्वेश्चन आपसे पूछता है वो ये पूछता है कि कैसे किसी भी रेशनल नंबर, मतलब टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर्स, है ना। मतलब क्या, किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में कैसे किसी रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया कि 2 5 दो रेशनल नंबर है और इसके बीच में आप दो रेशनल नंबर फाइंड करो, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो 3 और 4 इसके बीच में, है ना। बट अगर आपको दे दे कि 2/7 और 5/8 के बारे में बीच में निकालो, तो कैसे निकालोगे आप, है ना। तो ये कहते हैं वो जानना है मेथड। मैं इसमें आपको 3 मेथड बताऊंगा कि कैसे किसी भी रेशनल नंबर को किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में फाइंड कर सकते हैं। आप यहाँ एक बात जान लो कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल निकाल सकते हैं। मतलब रेशनल नंबर के बीच में, किसी भी दो पर्टिकुलर रेशनल नंबर के बीच में आप बहुत सारे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट मेथड है, है ना। फर्स्ट मेथड जिसको हम बोलते हैं एवरेज मेथड। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास दो रेशनल नंबर है a एंड b, तो आप इसका एवरेज निकाल दो, इसके बीच का निकल जाएगा। जैसे a + b/2, ये होता है हमारा एवरेज मेथड। मींस a + b/2, ये क्या निकला, देखो जरा, a + b/2 एंड b, मतलब a और b के बीच में तीसरा रेशनल नंबर निकल जाएगा। और अगर आगे निकालना चाहते हो तो फिर इन दोनों को ऐड करो, है ना। ये हो गया फर्स्ट
दोनों के बीच में। दूसरा नंबर क्या निकलेगा, फिर से सॉल्व कर लो आप, a प्लस बी बाई टू ऐसा, मतलब अब इन दोनों को ऐड करना और बाई 2 करना है। जब आप करोगे तो क्या आएगा, 2a प्लस बी बाई 4, मतलब आएगा आपका 3a प्लस बी बाई 4। ये है दूसरा नंबर, इसके बीच में। आप तीसरा नंबर फाइंड कर सकते हो, a प्लस बी बाई 2 प्लस बी बाई 2, मतलब इन दोनों का एवरेज निकालो, इन दोनों का एवरेज तो निकाला, तो ऐड कर दिया आप ऐड करोगे तो आएगा a प्लस 3b बाई 4। ये आ गया आपका, कितना नंबर मैंने निकाल दिया, a और b में 3 आएगा, 1 2 3। आप और आगे निकाल सकते हो, अगर आपको 4 निकालना हो तब आप कैसे निकालोगे, तब आप इन दोनों का एवरेज निकाल सकते हो, या इन दोनों का एवरेज निकाल सकते हो, या इन दोनों का एवरेज निकाल सकते हो, मतलब जो आया उसके बीच में करते जाना है। जैसे मैं इन दोनों के बीच में एवरेज निकालूंगा तो क्या निकल के आएगा 3a प्लस बी बाई 4 प्लस a प्लस 3b बाई 4 बाई 2, इट कम्स व्हाट, इट कम्स 4a प्लस 4b बाई 8, मतलब क्या आएगा, ये आएगा आपका 4 2 जा 8, मतलब a प्लस b बाई 4, ये आएगा इन दोनों के बीच में। सो आप इस तरह से निकाल सकते हो, दिस इज एवरेज मेथड। क्लियर है। मैं इस पे क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ, जैसे आपके पास कोई क्वेश्चंस दे दे, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, आप कॉपी करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे ए और बी के बीच में हमेशा तीसरा नंबर आएगा, ये चौथा आएगा, ये पांचवा आएगा, ये छठा आएगा, ये आप इसका वैल्यू पुट करते जाओ। सो हमारा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जैसे ए और बी के बीच में आया, फिर क्या आएगा हमारा, ए के बीच में आया a प्लस बी बाई 2, फिर हमारा आया a प्लस 3b, सॉरी 3a प्लस बी बाई 4, फिर हमारा आया है a प्लस 3b बाई 4, फिर हमारा आया है a प्लस बी बाई 4, फिर हमारा आया है b, है ना। तो निकल गया a b के कितना, 3 2 और 4 नंबर मैंने निकाले हैं। आइए देखते हैं इस पे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चंस दूं कि -3/4 और 5/7 के बीच में आप कोई दो रेशनल नंबर निकालो, तो आप डायरेक्ट से वैल्यू पुट कर सकते हो, मैंने सॉल्व कर चुका हूँ, पहले कर चुका हूँ। तो a b की जगह वैल्यू पुट करना है, a की जगह पे क्या है -3/4, तो -3/4, b की जगह पे क्या है 5/7 प्लस बाई 2 कर लिया। अब दोनों का एलसीएम लोगे तो 28 आएगा, तो -21 प्लस 20 है ना बाई 2, इट कम्स -1/56। इन दोनों में पहला निकल आया। फिर दूसरा क्या था, 3a प्लस b, 3 इंटू -3/4, 3 इंटू -3/4 प्लस b क्या है 5/7/4, ये कर सकते हैं। तो आपका आएगा -9/4 -9/4 प्लस 5/7/4। अगर एलसीएम लोगे तो 28 आएगा, 9 7 जा 63, 5 4 जा 20/2, इट कम्स व्हाट, इट कम्स -43/56, ये निकल के आया। तो दो निकल के आया। क्लियर है। तो इस तरह से आप एवरेज मेथड से निकाल सकते हो। आप जनरली याद रख सकते हो कि ए और बी के बीच में हमेशा इन चारों में से कोई एक आ जाएगा बाय एवरेज मेथड। क्लियर है। दिस इज द फर्स्ट मेथड टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर। आइए चलते हैं सेकंड मेथड में, ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए हम चलते हैं सेकंड मेथड में। व्हाट इज द सेकंड मेथड? सेकंड मेथड इज व्हाट, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मेथड, मतलब इक्विवेलेंट मेथड आप बोल सकते हो जनरली। मैं उसे बोलता हूं इक्विवेलेंट मेथड, इक्विवेलेंट मेथड, जिसमें आपको मैंने पढ़ाया था इक्विवल करना। जैसे अगर मैं बोलूं कि 2/5 का इक्विवेलेंट निकालो, तो आप क्या निकालते थे, जैसे आप मल्टीप्लाई कर दिया 5 से तो आ गया कितना 10/25, तो ये इसका इक्विवेलेंट है ना। आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। अगर यहाँ मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये कम आएगा 12/30, तो ये भी इसका इक्विवेलेंट है। तो इस मेथड से आप निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको निकालने के लिए बोलूं कि आप कोई नंबर ले लो, जैसे मैं ले लेता हूँ 2/5 और एक नंबर दिया हुआ है 4/6 ऐसा, और बोला क्या कि आप इसके बीच में चार रेशनल नंबर फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप इन दोनों का एलसीएम लो। 6 5 का एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। सो आप सोचो कि 2/5 के रिमाइंडर में किससे हम ऐड कर दें कि 30 आ जाए। तो 2/5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 6 है, तो क्या आ गया 12/30। उसी प्रकार 4/6 में देखो आप, 6 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे 5 से, तो क्या आ गया आपका 20/30। देखो दो नंबर निकल के आया, क्या निकल के आया
12/30 और दूसरा आया 20/30। तो इसके बीच में आप निकाल सकते हो ना, क्या निकाल सकते हो 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30 एंड सो ऑन। तो इक्विवेलेंट मेथड से इस तरह से आप इजी तरीके से आप किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन है, वो है 7/6 और दिया हुआ है आपके पास 9/4, इसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो मैंने कहा था सबसे पहला चीज कि आप इन दोनों के बीच का, आप पहले इन दोनों के बीच का एलसीएम निकाल लो। 6 4 का एलसीएम क्या है? 6 4 का एलसीएम आए 6 4 2 से करोगे 3 2 3 2 6 2 12 12 आएगा, है ना। तो सोचो कि 7/6 में किससे मल्टीप्लाई कर दे डिनोमिनेटर में 12 आ जाए 2 से, तो आ जाइए 14/12। 9/4 है तो 9/4 में किससे 3 से, और इधर 9 × 3 आ गया 27/12। अब देखो ये नंबर है 27/12 एंड 14/12। आप हमेशा ना डिनोमिनेटर सेम करना है, बस इक्विवेलेंट में डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो 14 एंड 27 के बीच आप निकाल सकते हो क्या 15/12, 16/12, 17/12 एंड सो ऑन, इस तरह से, है ना। तो दिस इज द सेकंड मेथड, इक्विवेलेंट मेथड। क्लियर है? चलिए, और थर्ड जो हमारा मेथड है वो है फॉर्मूला मेथड, उसको मैं बोलता हूँ जनरली, मैं समझा दे रहा हूँ। थर्ड मेथड है हमारा फॉर्मूला मेथड, है ना। फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड आपको जो इजी लगे उससे आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला मेथड के अनुसार a + nb/n+1 where n is natural number, n is natural number मतलब क्या कि अगर आपके पास if a and b are rational number, है ना, then you find rational number between this number from a plus nb by n+1 where n is a natural number। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे आप इसकी मेथड से निकाल सकते हो, a b के बीच में निकालना है तो आपको पहला निकालना, पहला नंबर, तो a प्लस b के बीच में क्या निकल के आएगा। चलिए आप देखो, मैं बताता रहा हूँ कि अगर आपके पास a और b है तो a बीच में पहला नंबर जो आपका आएगा वो क्या आएगा, a + 1 × b/1+1 आपका आएगा a + b/2, ये आ गया पहला नंबर। दूसरा नंबर आप निकालो, a + n का वैल्यू 2 पुट करो तो 2 × b या 2 + 1 क्या आ गया a + 2b/3। तीसरा नंबर क्या आएगा आपका a + 3b/3 + 1 इट कम्स a + 3b/4, है ना। तो ये आ गया तीसरा नंबर। उसी तरह आप चौथा निकाल सकते हो क्या, a + 4b/4 + 1 इट कम्स a + 4b/5। आप और निकाल सकते हो 5 × b and 5 + 1 इट कम्स a + 5b/6। तो इस तरह से आप बहुत सारे नंबर इन दोनों के बीच में इस मेथड से फाइंड कर सकते हो। ए वैल्यू पुट करना है, अगर 1 निकालना है तो 1 पुट करो, 2 निकालना है तो 1 और 2 पुट करो, 3 निकालना है तो 1 2 और 3 पुट करो। मतलब क्या, इन दोनों के बीच में ए और बी के बीच में पहला नंबर ये आएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, ऐसा समझ में आया। तो a + b के बीच में जो रेशनल नंबर फाइंड होंगे वो इतने सारे फाइंड होंगे। तो मैं यहाँ साइड में कर लेता हूँ कि पहला नंबर मेरा क्या आया है, a + b/2 आया है, दूसरा क्या आया है a + 2b/3 आया है, तीसरा क्या आया है a + 3b/4 आया है, चौथा क्या आया है a + 4b/5 आया है, छठा क्या आया है a + 5b/6 आया है। तो इतने सारे नंबर आए हैं, मैं मिटा रहा हूँ। चलिए मैं देखता हूँ क्वेश्चंस क्या है। मान लो क्वेश्चन दिया आपको कि -2/3 एंड 5/7 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करो, इन दोनों के बीच में। पहला नंबर क्या आएगा a + b/2 आएगा। चलिए a और b को ऐड करना है, -2/3 + 5/7/2 इट कम्स व्हाट 21 नीचे में आएगा, और ये हो जाएगा कितना -14 + 15, है ना। तो इधर हो गया कितना 1/42। ये आ गया पहला नंबर आपका सॉल्व करने को, इन दोनों के बीच पहला ही आएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, a + 2b/3 है, मतलब क्या है, दूसरा देखते हैं हम। दूसरा हमारा था a + 2b/3 मतलब -2/3 + 2b मतलब 10/7, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, बाई कितना होना चाहिए, नीचे 3 होना चाहिए, मल्टीप्लाई करो 21, ये आ गया आपका -14 और ये आपका आ गया +13/3, तो कितना हो गया देख लो जरा
16/63 ये आ गया दूसरा नंबर। उसी प्रकार तीसरा एंड सो ऑन निकाल सकते हो। समझ में आया? तो इस तरह से आप किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में एक तीसरा रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। और एक बात हमेशा याद रखना कि जब आप किसी मेथड का यूज करते हो और रेशनल नंबर निकालते हो और आपका आंसर बुक में मैच नहीं होता है तो आप उससे कंफ्यूज मत होना। जैसे मैंने अभी कहा कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। हो सकता है बुक वाला किसी और मेथड से रेशनल नंबर निकाला हो, आप जो निकाल रहे हो उससे आंसर मैच नहीं कर रहा, तो आप उससे कंफ्यूज मत होना, आंसर बिल्कुल सही है। हाँ, बट कैलकुलेशंस आपका सही होना चाहिए। समझ में आ गया? सो दिस इज द लास्ट टॉपिक, ये हमारा लास्ट टॉपिक था रेशनल नंबर का। सो दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड एंड अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे इरेशनल